उम्मतियों की परेशानी हाल को दूर कैसे करेंगे? अगर जिंदा नहीं होंगे तो मदद कैसे फरमाएंगे? एक आयत से सैकड़ों मसलों का हल किया जा सकता है। और रहमतल लिल आलमीन होने के लिए इल्म गैब का होना भी जरूरी है। कहिए सुभान अल्लाह। अगर हुजूर को अपने उम्मत की परेशानी पता ही नहीं होगी तो हुजूर मदद कैसे फरमाएंगे? तो इल्म गैब का होना भी जरूरी है। एक आयत से सैकड़ों मसलों का हल किया जा सकता है। अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ कि तुम्हारे पास एक नूर आया और एक रोशन किताब। कहिए सुभान अल्लाह। नूर से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक, और किताब से मुराद कुरान मजीद। किताब से मुराद कुरान मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मुकम्मल तौर से तबारक व तआला ने अपने महबूब को कुल आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। आसमान के लिए रहमत बनाकर भेजा, जमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, पहाड़ों पर्वत के लिए रहमत बनाकर भेजा, नदी और नाले के लिए रहमत बनाकर भेजा, खुश्क तर के लिए रहमत बनाकर भेजा, शजरो हजर के लिए रहमत बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सिर्फ अपने दोस्तों ही के लिए रहमत नहीं बल्कि अपने दुश्मनों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा गोर होने वाली बच्चियों के लिए अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने मशरिक वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा, मगरिब वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूक़ात के लिए रहमत बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या आपने मुर्गियों को नहीं देखा? आला हजरत फरमाते हैं अच्छे रजा, प्यारे रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं आसमां खा, ज़मीं खा, ज़माना महमा, साहिब खाना, लक़ब किसका है? तेरा तेरा। यानी ये पूरा आसमान रसूलुल्लाह का दस्तरखान है और ये पूरा जमीन रसूलुल्लाह का दस्तरखान है और पूरा जमाना रसूलुल्लाह का मेहमान है। यानी रसूलुल्लाह की रहमत वाले दस्तरखान से रहमत के गिज़ाएं खा रहे हैं। तभी तो फरमाया आसमां खा, ज़मीं खा, ज़माना मेहमा, साहिब खाना, लक़ब किसका है? तेरा तेरा। मोहतरम हजरात, अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या आपने मुर्गियों को नहीं देखा? क्या आपने मछलियों को नहीं देखा? नदी नाले समुंदर तालाब में मछलियां जब चर रही होती है, तैर रही होती है, चाहे कि वो 100 के तादाद में हो, चाहे कि वो 200 के तादाद में हो, चाहे कि वो 500 के तादाद में हो, चाहे कि वो 1000 के तादाद में हो, जब मछलियां पानी में चर रही होती है, तैर रही होती है, तो उन मछलियों में कोई शख्स ईंटा या पत्थर उठाए और उस पानी में दे मारे, तो उन मछलियों में जो मछली की माँ हुआ करती है सबसे पहले पानी के अंदर को चली जाती है। जैसे ही माँ को अंदर जाना होता है तमाम मछली के बच्चे पानी के अंदर को चले जाते हैं। तो इन मछलियों के अंदर, इन माँ के अंदर रहमत और शफ़क़त कहाँ से मिली? तो जवाब मिलेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत वाली दस्तरखान से मिली। कहिए सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, क्या आपने नहीं देखा जब मुर्गियां दाना चुन रही होती है, अपने बच्चों को आवाज लगाती है? जब मुर्गियां दाना चुन रही होती है अपने बच्चों को आवाज लगाती है और मुर्गी की माँ और तमाम बच्चे दाना चुन रहे होते हैं, तो इतने ही में किसी जंगली जानवर, चील, बाज, शकरा और कौवा, किसी जंगली जानवर और किसी परिंद चरिंद का खतरा होता है, तो वो मुर्गी की माँ हुआ करती है
वो मुर्गी की माँ हुआ करती है, अपने तमाम बच्चों को अपने परों में ढांप लिया करती है। तो इन मुर्गियों के अंदर, इन माओं के अंदर रहमत और शफकत कहां से मिली? तो जवाब मिलेगा मुस्तफा जाने रहमत की रहमत वाली दस्तरखान से मिली। हाँ हाँ, क्या आपने बकरियों को नहीं देखा? जब बकरियां जंगल में चर रही होती है अपने बच्चों समेत, तो तब किसी जंगली जानवर का खतरा होता है। शेर, भेड़िया या और किसी जंगली जानवर का खतरा होता है, तो उन बकरियों में जो बकरी की माँ हुआ करती है, सबसे पहले जंगल से गांव की तरफ भागती है। जैसे ही माँ को भागना होता है, तमाम बच्चे माँ का पीछा करते हुए, माँ को फॉलो करते हुए जंगल से गांव की तरफ भागती हैं। तो इन माओं के अंदर, इन बकरियों के अंदर रहमत और शफकत कहाँ से मिली? तो जवाब मिलेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत वाली दस्तरखान से मिली। हाँ हाँ, सख्त तारी के मौसम में, ठंडी के मौसम में, जब हम छोटे थे, जब माँ का दूध पी रहे थे, बचपने के आलम में जब हम माँ का दूध पी रहे थे, सख्त तारी के मौसम में, ठंडे के मौसम में, जब हम बिस्तर पे पेशाब कर दिया करते थे, तो वो हमारी माँ हुआ करती थी, खुद उस भीगे बिस्तर पे सो जाया करती थी और अपने बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुलाती थी। तो इन माओं के अंदर रहमत और शफकत कहां से मिली? तो जवाब मिलेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत वाली दस्तरखान से मिली। कहिए सुभान अल्लाह। इसीलिए तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, मुहद्दिस रजा, अल्लाह की रजा, रसूलुल्लाह की रजा, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, आसमां खां, जमी खां, जमाना महमा, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। यानी ये पूरा आसमान रसूलुल्लाह का दस्तरखान है, और ये पूरा जमीन रसूलुल्लाह का दस्तरखान है, और पूरा जमाना रसूलुल्लाह का मेहमान है। यानी पता ये चला कि हम रसूलुल्लाह की रहमत वाली दस्तरखान से रहमत के गिज़ाए खा रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला एक मकाम पर फरमाता है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हुजूर नबी करीम के मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, यानी ऐ महबूब आप सबसे पहले मुस्लिम हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुस्लिम नहीं है? क्या हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मुस्लिम नहीं है? क्या हजरत लूत अलैहिस्सलाम मुस्लिम नहीं है? क्या हजरत यहया अलैहिस्सलाम मुस्लिम नहीं है? क्या हजरत शीस अलैहिस्सलाम मुस्लिम नहीं है? क्या हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मुस्लिम नहीं है? क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम नहीं है? क्या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्लिम नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन क्या है? अल इस्लाम है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुस्लिम है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मुस्लिम है, हजरत शीस अलैहिस्सलाम मुस्लिम है, हजरत यहया अलैहिस्सलाम मुस्लिम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्लिम है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्लिम है। तमाम अंबिया, तमाम फरिश्ते मुस्लिम है ना, मुमिन है ना? तो अल्लाह क्यों फरमा रहा है वो अना अव्वलुल मुस्लिमीन, यानी ऐ महबूब आप सबसे पहले मुस्लिम है, क्योंकि आदम से पहले मुस्तफ़ा का वजूद था, इब्राहिम से पहले मुस्तफ़ा का वजूद था, इस्माइल से पहले मुस्तफ़ा का वजूद था, इसहाक से पहले मुस्तफ़ा का वजूद था, शीस से पहले मुस्तफ़ा का वजूद था, लूत से पहले मुस्तफ़ा का वजूद था, मूसा से पहले मुस्तफ़ा का वजूद था। तमाम अंबिया, तमाम फरिश्तों से पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत का वजूद था। कहिए सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। किसी ने किसी को भेजा, भेजने वाले को मुरसिल कहते हैं, और जिसको भेजा जा रहा है उसको मुरसल कहते हैं, और जिसके जानिब भेजा जा रहा है उसको मुरसल इलैह कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला भेजने वाला है, मुरसिल है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत भेजे हुए हैं, मुरसल है। और कहाँ भेजे गए? अल आलमीन के जानिब भेजे गए, इस दुनिया में भेजे गए। तो ये दुनिया मुरसल इले है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इस धरती में, इस दुनिया में
भेजने से पहले रखा कहाँ था, रखा कहाँ था। ये किताबें मुताला करें। जब ज़मीन का वजूद ना था, जब आसमान का वजूद ना था, जब खुश्क तर का वजूद ना था, जब शजर हजर का वजूद ना था, जब किसी खित्ते खित्ते का वजूद ना था, जब दुनिया और किसी कायनात का वजूद ना था, तब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को रखा कहाँ था, रखा कहाँ था। आइए किताबें मुताला करते हैं। अल्लाह का नाम महमूद है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम अहमद है। कहिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है। महमूद का मतलब जिसकी तारीफ की जाए, और अहमद का मतलब तारीफ करने वाला। यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ फरमा रहे थे, और अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ फरमा रहे थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत फरमा रहे थे, और अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ियारत फरमा रहे थे। तो पता ये चला, जब दुनिया में किसी चीज़ की वजूद ना थी, तब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपने कुर्बे खास में रखा था। कहिए अपने कुर्बे खास में रखा था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये जो एक आयत है, एक आयत से सैकड़ों मसलों का हल किया जा सकता है। रहमतल लिल आलमीन होने के लिए जिंदा होना जरूरी है। अगर हुजूर अपने कब्र अनवर में जिंदा नहीं होंगे तो अपने उम्मतियों की परेशानी हाल को दूर कैसे करेंगे? अगर जिंदा नहीं होंगे तो मदद कैसे फरमाएंगे? एक आयत से सैकड़ों मसलों का हल किया जा सकता है। और रहमतल लिल आलमीन होने के लिए इल्म गैब का होना भी जरूरी है। कहिए सुभान अल्लाह। अगर हुजूर को अपने उम्मत की परेशानी पता ही नहीं होगी तो हुजूर मदद कैसे फरमाएंगे? तो इल्म गैब का होना भी जरूरी है। एक आयत से सैकड़ों मसलों का हल किया जा सकता है। अल्लाह फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ कि तुम्हारे पास एक नूर आया और एक रोशन किताब। कहिए सुभान अल्लाह। नूर से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक, और किताब से मुराद कुरान मजीद। किताब से मुराद कुरान मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मुकम्मल तौर से नूर बनाकर भेजा। हुजूर का बोलना नूर। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर का चलना नूर, हुजूर का बोलना नूर, हुजूर का खाना नूर, हुजूर का पीना नूर, हुजूर का बैठना नूर, हुजूर का उठना नूर, हुजूर का बोलना नूर, हुजूर का सोना नूर, हुजूर का जागना नूर। बल्कि मुकम्मल तौर पर हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से बनाकर दुनिया में भेजा। अब कोई शख्स कहे कि हुजूर को पुकारो तो सुनते नहीं, माज़अल्लाह हुजूर मदद नहीं फरमाते हैं, तो वो चाहे कि कहीं का रहने वाला हो, चाहे कि वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे कि वो पाकिस्तान का रहने वाला हो, चाहे कि वो बांग्लादेश का रहने वाला हो, चाहे कि वो नेपाल का रहने वाला हो, चाहे कि वो साउथ अफ्रीका का रहने वाला हो, चाहे कि वो अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे कि वो जापान का रहने वाला हो, चाहे कि वो चीन का रहने वाला हो, चाहे कि वो मक्कतुल मुकर्रमा का रहने वाला हो, चाहे कि वो मदीनातुल मुनव्वरा का रहने वाला हो, तू समझता है, तू से मुराद जो हुजूर के बारे में गलत अकीदे रखते हैं, तू समझता है कि हुजूर को पुकारो तो सुनते नहीं, माज़अल्लाह हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह हुजूर को इल्म गैब नहीं है, माज़अल्लाह। तो आ इस महफिल में आ, और जब तू हुजूर के शान मुबारक पर सुबह शाम दुरूद पाक की डाली निछावर करता रहेगा, सलातो सलाम के गजरे निछावर करता रहेगा, तो एक दिन आएगा तेरा दिल भी चमका दिया जाएगा। क्योंकि मेरे आका सबके दिलों को चमकाते हैं, क्योंकि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मोहतरम हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हुजूर मुकम्मल नूर है, गैबदा नबी है, और हक्कानी वालों का भी यही अकीदा है। हम लोगों पर उंगलियां उठती हैं कि
हम बदअकीद हैं, बहुत लोगों की गलत फहमी है, हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि हमारा अकीदा जो है वो बदअकीदा है। हम हुजूर को माज़अल्लाह इल्म गैब नहीं मानते, हम हुजूर को हाजिर और नाजिर नहीं जानते माज़अल्लाह। ये अकीदा और ये सोच कुछ लोग हक्कानी के मुताल्लिक रखते हैं कि हक्कानी वाले गुमराह हैं और बदअकीदे हैं माज़अल्लाह। ये अहले सुन्नत वल जमात है, कहिए सुभान अल्लाह। ये सहाबाए कराम की जमात को फॉलो करने वाली जमात है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत को फॉलो करने वाली जमात है, ये पीर और औलियाए कराम के जमात को मानने वाली जमात है। ये फातिहा और कब्र ज़ियारत और हुजूर नबी करीम पर दरूद व सलाम पेश करने वाली जमात है। ये गुस्ताखों की जमात नहीं है, ये आशिकों की जमात है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के आशिकों की जमात है। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अल्लाह ताला हम लोगों के सीना को हुजूर का मदीना बना दे, कहिए आमीन। हम लोगों को हुजूर का इश्क नसीब करे और बागमारी में जो हुजूर क़िबला बैठे हुए हैं गद्दी नशी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनका फैज़ व बरकत हम लोगों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए वो वलियों का दरबार है, वहाँ जाने से दिल में जो गंदगी है वो साफ होता है, कहिए सुभान अल्लाह। वहाँ जो हमारा नफ्स की जो बरगलाहट है, नफ्स जो हमें भटकाता है, नफ्स जो हमारा फूल चुका है, बिगड़ चुका है, वहाँ नफ्स का इलाज किया जाता है, कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए तो 5 टाइम वजीफा दिया गया है, 5 टाइम। जब तुम कलमा पढ़ोगे उसमें कलमे हैं, कुरान मजीद की सूरतें हैं और दुआएं करोगे तो कल्ब साफ होगा। उसमें दरूद बार बार पढ़े जाते हैं। लोगों की गलत फहमियां है कि ये एक सुलह कुल्ली फिरका है, ये माज़अल्लाह एक सुलह कुल्ली फिरका है और लोगों के जहन में इसके मुताल्लिक बदअकीदगी का जो है कुछ लोग इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को भी हिदायत फरमाइए, कहे आमीन। मैं यहीं पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मुझे जितना वक्त मिला था मेरा वक्त मुकम्मल हो गया है। मेरे कहने में आपके सुनने में कोई गलती हुई तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं तौबा व इस्तग़फ़ार करता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ तौबा व इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हक्कानी दरूद शरीफ।